टीचर तो खुद यूट्यूब के लेक्चर देखकर और रट्टा लगाकर पढ़ाता है कराता है। अफसोस की बात है कि यहाँ फिजिक्स पढ़ाने वाले को खुद फिजिक्स नहीं आती। सरकारी स्कूल बेहतर हो रहे हैं, अपने बच्चों को वहां भेजें। मैं अभी पिछले दिनों गया था कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल स्कूल। वहां स्टीम मुकाबला मुनक्कद हुआ था। Welcome to another powerful episode of Let's Talk on your favorite channel Talk Shock, where conversations matter and ideas spark. जैसा कि आपको मालूम है, हम इन मौजुआत पर बोलते हैं जिन पर कोई नहीं बोलता। आज के हमारे शो का मौजू है तालीम। तालीम नहीं, बल्कि हमारे प्राइवेट स्कूलों में तालीम के नाम पर किए जाने वाले कारोबार पर। आज का प्रोग्राम सिर्फ एक गुफ्तगू नहीं, बल्कि हमारे तालीमी निजाम पर एक संजीदा सवाल है। आज हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया के अजीम तरीन साइंसदानों में से एक, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। सर, आपको हमारे प्रोग्राम में खुशामदीद और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाए। आपका बहुत शुक्रिया रेहान कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को समझने का मौका मिला। ओके सर, जैसा कि आपको कराची के स्कूल विजिट करने का मौका मिला है, तो मेरा पहला सवाल ये है कि स्कूलों में बच्चों को साइंस कैसे पढ़ाई जानी चाहिए? असल साइंस की तालीम किताब के सफ़े से नहीं, बल्कि वो हैरत से शुरू होती है। अगर क्लासरूम में बच्चे को सिर्फ सुनने की इजाजत हो और सवाल करने की नहीं, तो वहां साइंस नहीं सिखाई जा रही, बल्कि वहां बच्चों को सिर्फ खामोशी और इताअत सिखाई जा रही है। असल साइंस की तालीम में तजस्सुस को दबाया नहीं जाता, उभारा जाता है। गलत जवाब पर सजा नहीं दी जाती, रहनुमाई दी जाती है। बच्चे को यह सिखाया जाए कि वो हर बात पर सवाल करे, यहां तक कि उस्ताद की बात पर भी, क्योंकि साइंस इताअत से नहीं, तहकीक से आगे बढ़ती है। जब एक बच्चा आसमान को देखकर पूछता है कि सितारे क्यों चमकते हैं, वो लम्हा साइंस की इब्तिदा है। साइंस फॉर्मूलों का मजमुआ नहीं, सोचने का तरीका है। बहुत बेहतरीन। और आपके ख्याल में हमारे स्कूलों में साइंस, खासतौर पर फिजिक्स की तालीम कैसी है? रेहान, आपको मेरा जवाब सुनकर मायूसी होगी, हो सकता है काफी तकलीफ भी हो, इसलिए आप अगर चाहें तो कोई और सवाल पूछ लें। नहीं सर, हमें मालूम है सच कड़वा होता है। आप अपनी राय का इजहार करें, वो कैसी भी हो। ठीक है, अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो सुने। यहाँ कहा जाता है कि बच्चों को रट्टा लगवाया जाता है, कुछ सिखाया नहीं जाता। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ तो टीचर भी रट्टा लगा कर आता है। अफसोस की बात है कि यहाँ फिजिक्स पढ़ाने वाले को खुद फिजिक्स नहीं आती। टीचर ने टेक्स्ट बुक का रट्टा लगाया होता है, पिछले 10 साल के बोर्ड पेपर्स को चाट लेता है और शुरू हो जाता है फिजिक्स पढ़ाना। और ये सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, बल्कि तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यही कहानी है। केमिस्ट्री, कंप्यूटर, मैथ्स, बायोलॉजी, सब के सब। मुझे ये सुनकर बहुत हैरत हो रही है। तो आपकी नजर में इसका क्या सॉल्यूशन है? और जो वालिदैन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्हें क्या मशवरा देंगे आप? वालिदैन क्यों भेजते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में? टीचर तो खुद यूट्यूब के लेक्चर देखकर और रट्टा लगाकर पढ़ाता है। मैंने तो यहाँ ऐसे बड़े स्कूल भी देखे जहाँ टीचर की मास्टर्स डिग्री किसी और मजमून में थी, मगर वो सीनियर क्लासेस को फिजिक्स पढ़ा रहा था। ऐसा इसलिए है कि काबिल टीचर को जितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए वो प्राइवेट स्कूल्स नहीं देते, तो वो ऐसा टीचर रख लेते हैं जो बस वक्त पर टेक्स्ट बुक सिलेबस खत्म करवा सके, रट्टे लगवा सके। बस यूट्यूब देखकर तो आपका बच्चा भी सीख सकता है, बल्कि शायद ज्यादा बेहतर सीख ले। सेकेंडरी लेवल पर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजें, फीस की भी बचत होगी और वहां ज्यादा बेहतर सीखेगा। मैं अभी पिछले दिनों गया था कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल स्कूल। वहां स्टीम मुकाबला मुनक्कद हुआ था। वहां के टीचर से बात करके और उनके टीचिंग के तरीके देखकर दिल खुश हो गया मेरा। सिंध का एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। सरकारी स्कूल बेहतर हो रहे हैं, अपने बच्चों को वहां भेजें। क्या आप भी ऐसी वीडियोस बनाना सीखना चाहते हैं? रेहान हैदर से राब्ता करें, डीएलसी में ऐसे बहुत से कोर्स करवा रहे हैं।